हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एडिटोरिया का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इसमें आर्थिक घटनाक्रम को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेने वाले हैं। जनवरी से जून तक का जितना भी आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न हो सकता है उसे हम थ्योरी के वे में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जून से शुरू कर रहे हैं हम। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहक के लिए पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप जारी किया। इसके जरिए ग्राहक लाभार्थी के मोबाइल नंबर द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट इतना बनता है कि पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप किसने जारी किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजना के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। एसबीआई बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय मिलेगा। तो याद रखेंगे कि एसबीआई बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% की गिरावट दर्ज की। ऐसा रिपोर्ट है जून 2021 का कि एनएसओ ने रिपोर्ट जो जारी किया, इसमें बताया गया है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% की गिरावट दर्ज कर सकती है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3% से तथा 2022 में 7.5% की दर से वृद्धि करेगा। तो ऐसा विश्व बैंक का रिपोर्ट कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% की वृद्धि कर सकती है। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना एसबीआई ने शुरू किया है। इसके तहत क्या है कि कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु इस ऋण की शुरुआत की गई है। इसके तहत ग्राहकों को 60 महीने अर्थात 5 वर्ष के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना एसबीआई ने शुरू किया है। इसके तहत लाभार्थी को 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा और ब्याज रेट रहेगा 8.5%। समय अवधि है 60 महीने यानी कि 5 साल। तो ये हमने जून कवर कर दिया। अब हम मई का देखते हैं। मई में है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब कि एलआईसी तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है। तो वैश्विक स्तर पे एलआईसी तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के मामले में सिंगापुर शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। राज्यों में एफडीआई प्राप्तकर्ता में शीर्ष पर है गुजरात। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसे एक एक डाटा को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के मामले में सिंगापुर 29% एफडीआई सिंगापुर से भारत में प्राप्त किया गया। इसके तहत अब सिंगापुर शीर्ष पर हो गया, जबकि दूसरे स्थान पे अमेरिका है 23%। राज्य में गुजरात शीर्ष पर है एफडीआई प्राप्त करने में। सिडबी ने एमएसएमई के लिए 2 ऋण योजना लॉन्च की है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी ने एमएसएमई के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है। एक है श्वास जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, दूसरा है आरोग्य ऑर्गेनिक विकास और पुनर्प्राप्ति के लिए। आरबीआई ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने प्रतिभूति को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देश का पालन नहीं करने के लिए आईसीआईसीआई पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। भारत और यूके द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया।
भारत यूके द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन ने कैलेंडर वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन प्राप्त करता मतलब भारत 2020 में सबसे बड़ा ऑपरेशन प्राप्त करता रहा। भारत 2008 से ही सबसे बड़ा ऑपरेशन प्राप्त करता रहा है। अगर आपके पास इसका बुक नहीं है तो हम इस कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे इसके लिंक का, आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे इस पीडीएफ को और अच्छे से देख पाएंगे। तो याद रखेंगे कि माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ एक रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार पाया गया कि भारत सबसे अधिक ऑपरेशन प्राप्त करता है। तो 2008 से ही भारत सबसे बड़ा ऑपरेशन प्राप्त करता रहा है। हमने मई देख लिया, जून देख लिया, अब अप्रैल देखते हैं। अप्रैल में है एसबीआई म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बना है। एडीबी ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 11% वृद्धि दर का अनुमान लगाया, जबकि 2022-23 में 7%। एडीबी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2021-21 में 11% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, वहीं 2022-23 में 7%। आईसीआईसीआई बैंक ने दुकानदार के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है। तो आईसीआई बैंक ने डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है। इसके तहत दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। आईएमएफ ने 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर 12.5% रहने का अनुमान लगाया। आईएमएफ ने यह अप्रैल 2021 के अनुसार आईएमएफ ने 2021 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर 12.5% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना जी-सैप की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बाजार और बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ाना है। तो याद रखेंगे कि जी-सैप की शुरुआत जो की है, जी-सैप एक योजना है, ये आरबीआई ने प्रारंभ किया है। अब हम मार्च का देखते हैं करंट अफेयर्स आर्थिक में। भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। यह योजना एमएसएमई को सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराएगी। तो भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए किसने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो विश्व बैंक ने। विदेशी मुद्रा भंडार, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, संभवतः एग्जाम में आ भी सकता है यहाँ से, कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। मार्च 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $580.3 बिलियन था। तो विदेशी मुद्रा भंडार में पहला स्थान चीन का है, भारत का स्थान चौथा है। और मार्च 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जो है $580.3 बिलियन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसका कारण यह है कि यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन तथा कमीशन के रूप में कर्मचारियों की पारितोषिक को लेकर लगाया गया है। अब हम फरवरी का देखते हैं। 2 फरवरी को 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पेश की।
तो अंतरिम रिपोर्ट किसने पेश की? 15वें वित्त आयोग ने। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। इस रिपोर्ट में स्थानीय निकाय के कुल अनुदान में नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी 30% से बढ़ा करके 40% करने की सिफारिश की है। तो 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय के कुल अनुदान में नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी 30% से बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। आरबीआई द्वारा 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं के विषय में जागरूकता फैलाई गई। आरबीआई द्वारा 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं के विषय में जागरूकता फैलाई गई। मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए एक्सिम बैंक $400 मिलियन प्रदान करेगा। तो मालदीव में चल रही परियोजना के लिए एक्सिम बैंक कितने मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? $400 मिलियन। कौन सा बैंक? एक्सिम बैंक। 2020 में चीन और भारत के कुल व्यापार 77.7 बिलियन डॉलर का रहा तथा चीन भारत का 2020 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा। तो 2020 में चीन और भारत के कुल व्यापार 77.7 बिलियन डॉलर का रहा तथा चीन भारत का 2020 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा। पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। ये किस राज्य में था? महाराष्ट्र में। अब हम जनवरी का देखते हैं। इसके बाद हम आपको एक और कैलकुलेशन दिखाएंगे जो हमने अलग से कलेक्शन कर लिया एक जगह, ताकि इसे एक नॉर्मल रीडिंग के जरिए समझा जा सकता है। तो एनएसओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के भारतीय जीडीपी स्थिर मूल्य पर 134.40 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया। तो ये जनवरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। एनएसओ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी स्थिर मूल्य पर 134.40 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया है, जबकि आर्थिक वृद्धि दर जो जून में किया है बोला कि 7.3% घटा है, जबकि जीडीपी में 7.7% की गिरावट। यह है जीडीपी की बात कर रही है। एनएसओ का कहना है कि जीडीपी में जो होगा 2020-21 में 7.7% की गिरावट है, जबकि आर्थिक समृद्धि जो जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि आर्थिक समृद्धि 7.3% से गिरेगी। आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि मई में जो रिपोर्ट आया उसमें कहा गया कि 12.5। तो अब इसमें से जो भी डाटा रहेगा तो चेंज करके रहेगा। तो ये हर एक वर्ष अलग अलग रिपोर्ट आ रहा है, प्रत्येक मंथ इसका अलग रिपोर्ट जारी किया जाएगा। तो आईएमएफ के द्वारा जो 2021 में जनवरी में लॉन्च किया गया था ये डाटा, तो इसमें कहा गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया, जबकि उधर था 11%। तो ये जनवरी का रिपोर्ट है। आपको एग्जाम में नवीनतम पढ़ के ही जाना चाहिए, 1-2 माह पहले तक का। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड धारक को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच कराने पर छूट प्रदान की जाएगी। तो औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है किसने? एक्सिस बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया गया है। ये फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड के जरिए विदेश की यात्रा करने वाले यात्रियों को विदेशी एटीएम से पैसे निकालने पर न्यूनतम शुल्क चार्ज करता है। तो फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड किसने जारी किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। अब आपको कुछ रिपोर्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है इसमें इसी का हमने अलग से कलेक्शन करके रखा है। अब इसे हम देखते हैं। एनएसओ ने कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% से गिरावट दर्ज कर सकती है, ऐसा रिपोर्ट है एनएसओ का। जबकि विश्व बैंक का रिपोर्ट है और कहता है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.3% से बढ़ेगी, जबकि विश्व बैंक ने कहा कि 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% से बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था
10.1% से बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 10.1% से बढ़ेगा, जबकि एडीबी का कहना है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 11% से बढ़ेगी और 2022-23 में 7%। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा और ये हमने बहुत ही अच्छे से इसको कवर करने का प्रयास किया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आईएमएफ ने 2020-21 में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 12.5% बढ़ेगी। आईएमएफ का रिपोर्ट कहता है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 12.5% बढ़ेगी, जबकि एनएसओ 2020-21 में भारत के जीडीपी में 7.7% की गिरावट हो सकती है, ऐसा कहना है एनएसओ का, जबकि स्थिर मूल्य पर 134.4 लाख करोड़ का। तो एनएसओ का रिपोर्ट कहता है कि 2020-21 में भारत के जीडीपी में 7.7% की गिरावट हो सकती है। तो ये था आर्थिक घटनाक्रम जिसे हमने अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो से कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।